ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। भवतां समेषां अत्र संस्कृत प्रधीश इति यूट्यूब चैनल इत्यत्र भवतां समेषां पौनः पुन्येन स्वागतम् अभिनन्दनं च व्याहरामि। अत्र वयं उपनिषद इति विषयम् अधिकृत्य तत्र उपनिषद इति विषये सर्वे वेदेषु ये उपनिषदाः सन्ति तस्मिन् विषये ठाम अत्र मुख्यः अंशः वर्तते। मुख्यांशः तस्मिन् विषये सामान्य रूपेण अहं वच्मि। आप सभी का संस्कृत प्रधीश नामक इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज उपनिषद के विषय में हम जो है चर्चा करेंगे कि उपनिषद का अर्थ क्या है, उपनिषद के जो विषय है, विषय वस्तु है क्या है, और कौन कौन से जो है उपनिषद में कौन कौन से ऐसे अंश है जो मुख्य है, उसके विषय में हम जो है चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है हम लोगों का उपनिषद क्या है। उपनिषद इति शब्दस्य को अर्थः तत्र आदौ जिज्ञासा भवति। क्या है उपनिषद का अर्थ, क्या लिया जाएगा? तो कहते हैं उपनिषद उप नि उपसर्ग पूर्वकम सद धातु से कुप प्रत्यय किया गया है। तो ये भी प्रश्न भी रहता है परीक्षा में कि उपनिषद इति शब्दे तत्र कति उपसर्गः, ये भी पूछ देता है भ्रम करने के लिए। बहुवचनांत कह देगा कि कितने उपसर्ग हैं, अथवा हिंदी में पूछ सकता है कि उपनिषद में कितने उपसर्ग हैं इस शब्द में। उपसर्ग पूर्वक एवं नि उपसर्ग पूर्वक इसमें सद धातु है, सद धातु से कुप प्रत्यय किया गया है। तो उप का अर्थ है यहाँ पे समीप, और नि का अर्थ है निश्चयार्थक अथवा निष्ठा पूर्वकम, ये अर्थ है। और सद धातु का जो है उपवेशन अर्थात बैठने अर्थ में है, सदल उपवेशने, इस अर्थ में ले जाएगा। और उससे कीप प्रत्यय किया जाता है। तो कीप प्रत्यय का सर्वा प्रहारी लोप होता है, उसका मतलब लोप प्राप्त है, संपूर्ण शब्द को लोप हो जाता है ना। तो केवल बनता है उपनिषद, और दंते सकार को मूर्धन्य सकार हो जाता है। हम उस बन जाता है हम लोगों का उपनिषद। क्या अर्थ है इसका? पहले कि उपनिषद का शब्द का जो है अर्थ करते हैं कि ब्रह्म विद्या अथवा तत्व ज्ञान के लिए गुरु के पास जाकर के अध्ययन करना, बैठना, उनका वो जो है सत्सेवा सत्कार करना, ये कहते हैं उपनिषद। तत्व ज्ञान के लिए, कि कैसा तत्व ज्ञान है? कहते कि ब्रह्म ज्ञान, क्योंकि ये सबसे अंतिम है। पहले ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उसके बाद उपनिषद है ना। तो अब इस क्या है, आरण्यक से आरण्य भव आरण्यकम ये कहा गया था, और उसके बाद उपनिषद आता है, उसके बाद उपनिषद का अध्ययन किया जाता है। इसलिए कहते हैं कि तत्व ज्ञान के लिए गुरु के पास जाकर के जो है बैठना अथवा गुरु का समीप जाकर के सेवा शुश्रूषा करना, उनसे जो विद्या अध्ययन किया जाता है वो उपनिषद वहां से अध्ययन किया जाता है। अब शंकराचार्य जी का इसमें बहुत प्रसिद्ध है, जो उपनिषद में शांकर भाष्य भी प्राप्त है, जिसके कारण दर्श उपनिषद जो है अत्यंत प्रसिद्ध है। गीता प्रेस गोरखपुर से ये किताब छपी हुई है, और ये अन्य परीक्षाओं में भी लगा हुआ है। तो नेट की परीक्षाओं में भी कुछ लगे हुए हैं, हिसाब लेकर के कठोपनिषद है। तो ऐसा कुछ बहुत सारे मुख्य मुख्य जो अंश है उसका प्रश्न भी रहता है। कथा कहानी सबको पता रहता है, तो उसमें से एक कुछ पंक्तियां रहती हैं जो, अथवा कुछ वाक्य होते हैं। किसी उपनिषद में महावाक्य भी है जो वेदांत सार में सदानंद जी ग्रहण किए हैं, और कुछ मुख्य भी अंश है जो क्या है, ध्येय वाक्य भी है, जिसको हम लोग ग्रहण करते हैं, उपनिषद से लिया गया है। क्या है? देखिए, शंकराचार्य जी उपनिषद का अर्थ करते हैं ब्रह्म विद्या।
ना, उन्होंने ब्रह्म विद्या माना। एवं उसके अतिरिक्त उस उपनिषद जो शब्द है, उस उपनिषद शब्द में शद धातु आया है। तो सद धातु का अर्थ करते हैं सदृल विसरण गति अवसादन, अर्थात पहला करते हैं विसरण। विसरण, विसरण का अर्थ होता है नाश हो जाना। और एक है अब हमारा गति, गति का अर्थ होता है गति, जानना अथवा पाना, इस अर्थ में। और तृतीय हमारा अवसादन, अवसादन का अर्थ होता है शिथिल हो जाना। तो तीन अर्थ को लेकर के ये उपनिषद धातु को ग्रहण किए हैं आदि शंकराचार्य। ठीक है। और अब उपनिषद की संख्या, इसके बाद आता है उपनिषद की संख्या। और संख्या को लेकर के सब लोगों को जो है इसमें सुविदित ज्ञात भी है। उपनिषद की हमारा जो है संख्या 108 है ना। कहाँ है, कैसे कैसे 108 मान लिया जाएगा? तो कह रहे हैं कि मुक्तिक उपनिषद के अनुसार एक उपनिषद है जिसका नाम है मुक्तिक उपनिषद। इस मुक्तिक उपनिषद के अनुसार उसमें ये प्राप्त होता है कि संपूर्ण उपनिषदों की संख्या 108 है। ठीक। और कौन उपनिषद में कितने कितने, किस वेद में कितने उपनिषद हैं, ये भी जो है प्रश्न भी रहता है परीक्षा में कि यजुर्वेद के अथवा यजुर्वेद में कितने उपनिषद हैं, कितने उपनिषद प्राप्त होते हैं। ये रहता है सामान्य परिचय में भी ये पूछता है, क्योंकि ये एक सामान्य अंश है। तो 108 उपनिषद में से सबसे पहले आता है हम लोगों का ऋग्वेद। ऋग्वेद में उपनिषद की संख्या है 10। इसके बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद जो शाखा है उनकी उपनिषद की संख्या उस वेद का 19 है। और कृष्ण यजुर्वेद के 32। ठीक है। और सामवेद का है 16 और अथर्ववेद का है 31। कुल मिलाकर के 108 उपनिषद। तो ये प्रसभ्य रहता है, जैसे कभी कभी कृष्ण यजुर्वेद या शुक्ल यजुर्वेद को ही पूछता है। ऋग्वेद का तो बहुत बार पूछ चुका है, कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद का अब कभी कभी भ्रम करने के लिए पूछता है। और संपूर्ण भी पूछेगा तो 19 और 32 दोनों को मिलाना है। अगर केवल एक ही किसी वेद का पूछेगा तो उतना बताना है कि 32 से है, अथवा शुक्ल यजुर्वेद का पूछेगा तो 19। तो कुल मिलाकर के 108 उपनिषद है। उस उपनिषद से जो हमारे 14 जो उपनिषद हुए हैं, वो 14 उपनिषद बहुत मुख्य है। और उस 14 उपनिषद में से हमारे जो 10 उपनिषद हैं, उन 10 उपनिषद जो है 10 उपनिषद में शंकर भाष्य प्राप्त होता है। ठीक है। तो 10 उपनिषद का नाम क्या है? तो कह रहे हैं कि ईशकेन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्यतितिरः ऐतरेयं छांदोग्यम बृहदारण्यकम प्लस। रहे कि इस से लेके हमारे बृहदारण्य तक ये जो है 10 उपनिषद हैं, जिसमें शंकराचार्य जी का भाष्य प्राप्त होता है। इसके कारण ये प्रसिद्ध है। और यही जो है प्रायतः सभी परीक्षाओं में लगा हुआ है। किसी में तैतरीय उपनिषद है, तो किसी में ईसा कट लगा हुआ है। ऐसे करके अन्य अन्य परीक्षाओं में भी जो शास्त्रीय अथवा मध्यमा की बीए आदि कक्षाएं हैं उनमें भी ये लगा हुआ है, एमए में भी लगा हुआ है। तो सबसे पहले ईस, केन, कट, प्रश्न, मुंड, मुंडक्य उपनिषद अथवा मुंडक एवं मांडुक्य उपनिषद, तीसरे से लेना है तैतरीय उपनिषद, ऐतरीय, छांदोग्य, अंतिम में है बृहदारण्य। ये 10 है जिसमें प्राभाष्य प्राप्त होता है। और इसके अतिरिक्त भी इनको क्या है कि 10 उपनिषदों को अत्यंत प्राचीन भी माना जाता है। कहते हैं कि ये सबसे बहुत प्राचीन है। जिसके कारण इसमें भैया आप कोई पूछे तो कहेगा कि 10 उपनिषद में क्यों मिलता है शंकर भाष्य, और में कहने क्यों नहीं मिलता? तो ये अत्यंत प्राचीन होने के नाते और उसमें ब्रह्म विद्या को अत्यंत सरल और सुगम रूप से उसमें प्रतिपादन किया गया है। ईशावास उपनिषद को बहुत अत्यंत सरल 18 श्लोक में से पूरा जो है व्याख्या कर दिया गया कि विद्या क्या है, अविद्या क्या है, संभूति क्या है, असंभूति क्या है। संभूति में क्या करने, उपासना करने से क्या होता है, असंभूति उपासना करने से क्या होता है। ये अत्यंत लघु आकार में सारांश बात को रख दिया गया है, जिसके कारण शंकर भाष्य इसमें प्राप्त होता है। उसके अतिरिक्त भी हम लोगों का उपनिषद प्राप्त है।
जो प्राचीन है। एक कौशितकी उपनिषद, सौत्रा मैत्रायणी उपनिषद एवं श्वेता श्वेतर उपनिषद, ये भी तीनों उपनिषद जो है प्राचीन है ना। कौशितकी हमारे ऋग्वेद का है, श्वेता श्वेतर एवं मैत्रायणी, है ना, क्योंकि इसमें भी कुछ विष्णु भगवान के अंश है जो जिसमें मिलता है। और श्वेता श्वेतर जो उपनिषद है उसमें सांख्य सांख्य का जो है बात आता है, सांख्य दर्शन का कुछ प्रसंग दिया है। उसके बाद जो ऋग्वेद का है उसमें 10 उपनिषद में से दो दो बहुत प्रसिद्ध है, ऐतरेय उपनिषद और इसके अतिरिक्त कौशितक उपनिषद, ये भी लिया गया है। शुक्ल यजुर्वेद का आता है, शुक्ल यजुर्वेद में ईशावास्य उपनिषद एवं बृहदारण्य उपनिषद। और कृष्ण यजुर्वेद का 5 है, तैत्तरीय, कठ उपनिषद, श्वेता श्वेतर उपनिषद, मैत्रायणी और महानारायण उपनिषद, ये प्राचीन है, उनको ध्यान में रखते हुए बता रहे हैं। उसके बाद सामवेद का 2 है, एक केन उपनिषद और एक जो है छांदोग्य उपनिषद। और अथर्ववेद का 3 है उपनिषद, तीनों 10 उपनिषद के अंतर्गत आता है। मुंड मांडुक्य, प्रश्न है उपनिषद, ये तीनों जो है तो आपके अथर्ववेद का है। इन तीनों जो है वो 10 उपनिषद के अंतर्गत ही आता है, उसी में ही उसको वर्णना किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों का उपनिषद में से आता है हम लोगों का ऐतरेय उपनिषद। ऐतरेय में क्या है, क्या वर्णन किया गया है ऐतरेय में, तो कह रहे हैं ऐतरेय जो है ये ऐतरेय आरण्यक का एक अंश है। उस ऐतरेय आरण्यक से ये लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, कहते हैं कि ऐतरेय आरण्यक के द्वितीय अध्याय है, उस द्वितीय अध्याय में चतुर्थ से लेकर के षष्ठ खंड, अर्थात चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठ, इन तीनों खंड को हम ऐतरेय उपनिषद कहते हैं। और इस ऐतरेय उपनिषद में 3 अध्याय हैं, क्योंकि चतुर्थ, पंचम, छठवें कांड को ऐतरेय उपनिषद कहा गया, तो उन्हीं तीनों को जो है अध्याय संख्या में लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, मुख्य रूप से प्रथम अध्याय में परमात्मा के इच्छा से सृष्टि की उल्लेख प्राप्त है, और द्वितीय अध्याय में पुनर्जन्म सिद्धांत का वर्णन किया गया है, और तृतीय अध्याय में प्रज्ञानम ब्रह्म, ये जो है एक वाक्य है, वहां पूछता भी है, परीक्षा में प्रश्नव्य भी रहता है, प्रज्ञानम ब्रह्म। ठीक है, ये उसी से जो है प्राप्त होता है हमारी ऐतरेय उपनिषद से। हाँ, ऐतरेय उपनिषद के बाद आता है हम लोगों का कौशितक उपनिषद। कौशितक ये भी बहुत प्राचीन है। तो कौशितक उपनिषद कहते हैं कौशितकी ब्राह्मण से संबंध है। कौशितकी ब्राह्मण से कौशितकी आरण्यक है, और कौशितकी आरण्यक के ब्राह्मण से आरण्यक हुआ, कौशितकी ब्राह्मण से आरण्यक, फिर कौशितकी आरण्यक से हमारे तृतीय अध्याय से लेके षष्ठ अध्याय को कौशितकी उपनिषद कहते हैं, है ना। तृतीय अध्याय से लेकर के षष्ठ तक, मैंने तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठ में 4 अध्याय हो गए। ठीक है, तो इसी कौशितकी आरण्यक के तृतीय अध्याय से छठवें अध्याय तक को कौशितकी उपनिषद कहा गया। 4 अध्याय हैं इसमें। तो प्रथम अध्याय में क्या है, कहते हैं कि देवयान पितृयान का वर्णन है। देवयान पितृयान किस उपनिषद में वर्णन है, तो कौशितकी उपनिषद में वर्णन है। और द्वितीय अध्याय में प्राण को ब्रह्म माना गया है। द्वितीय अध्याय में प्राण को ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है। अब तृतीय अध्याय में प्राण एवं प्रज्ञा के महत्व का वर्णन किया गया है, प्रज्ञा। और चतुर्थ अध्याय में काशीराज अजात शत्रु और वाल्मीकि का दार्शनिक संवाद वर्णन है, बहुत प्रष्टव्य है, अन्य भी उपनिषद में मिलता है। देखिए, चतुर्थ अध्याय में एक कौशितक उपनिषद के काशीराज अजात शत्रु एवं वाल्मीकि का दार्शनिक संवाद, इन दोनों का वहां पे कौशितक उपनिषद में मिलता है। ठीक है,
तो ये ऋग्वेद के हम लोगों का 2 उपनिषद हो गए, एक ऐतरेय उपनिषद और एक जो है कौशितकी उपनिषद। ठीक है। और उसके बाद हम आता है ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य में क्या है, कह रहे कि ईशावास्य उपनिषद है जो भी बहुत हम लोगों का प्रश्न रहता है परीक्षा आदियों में, है ना। कह रहे कि ईशावास्य में, ये ईशावास्य जो उपनिषद है शुक्ल यजुर्वेद के कण्व शाखा से संबंधित, उसी शाखा से ये लिया गया है, शुक्ल यजुर्वेद के। और वाजसेने जो संहिता है, वाजसेने संहिता के 40वें अध्याय, उसी 40वें अध्याय का नाम भी ईशावास्य उपनिषद। ये भी रहता है हम लोगों की परीक्षा में प्रश्नव्य कि वाजसेनेय संहिता के कौन से अध्याय को जो है हम कहते हैं कि ईशावास्य उपनिषद। 40वें अध्याय का नाम ही है ईशावास्य उपनिषद। 40 अध्याय हैं उसमें, तो 40वां अध्याय का नाम है ये। और इसमें मंत्र संख्या है 18। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत, इसी से इस मंत्र को प्रारंभ किया गया है। ठीक है, इसी उपनिषद को। और ईशा का मुख्य उद्देश्य क्या है इस उपनिषद का, क्योंकि आत्म तत्व का प्रतिपादन करना इसका मुख्य उद्देश्य है ना। तो ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजी था मागध कस्यचित् धनम। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी कोई भी एक पद को उठा, किसी भी पाद श्लोक में कोई भी पंक्ति एक उठा देगा, उस पंक्ति के बीच से कुछ पद उठाएगा, वो पूछ देगा कि तेन तक्तेन भुंजी था किस उपनिषद से लिया गया है। ये भी रहता है प्रश्नव्य। और करें कि तास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके चानः आत्मा आनहो जनाः। ये जो मंत्र है, तास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनाः, ये भी इसी ईशावास्य उपनिषद का है। ठीक है। करें कि देवताओं का संपत्ति का स्वरूप जो लोक है वो क्या है, और पूछे कि देवताओं का संपत्ति स्वरूप लोक है क्या, ये असुरी, असुरी जो है ये उसी देवताओं का संपत्ति स्वरूप माना जाता है। और एक मंत्र है उसका कुछ अंश है, जैसे अनेजदेकम मनसो जबीरियो, ये जो है चतुर्थ है मंत्र, तो उसका भी ये प्रश्नव्य रहता है कि ये वहां से लिया गया है, ये मंत्र भी दे देता है कभी कभी। तो अनेजत शब्द आया ना, अनजेदकम, तो अनेजत मतलब क्या होता है, न चलने वाला, जो चलने वाला ना हो उसी को कहते हैं अनेजत। फिर पंचम है कि तदंतरस्य सर्वस्य तदुसर्वास्य बह्यतः, ये पंचम मंत्र है, इसका भी एक प्रश्नव्य रहता है। इसके बाद आता है हम लोगों का सप्तम, कहते हैं कि भूतात्मैव द्विजानताः, भूतानि आत्मैवा द्विजानताः। ये जो है मंत्र, सप्तम मंत्र का कुछ अंश है, यह भी जो है प्रश्नव्य रहता है परीक्षाओं में। उसके बाद हम लोगों का आता है स्वयंभू, स्वयंभू अर्थात अथु अर्थान, ये अष्टम मंत्र का है जो ये अंश, ये भी प्रश्नव्य रहता है। और नवम मंत्र में ततो भूय इवति तमो या उविद्यामृताः, ततो भूय इवते तमो या उविद्यामृताः, ये विद्यामृता है ना। ये जो है नवम मंत्र का एक अंश है जो ये भी प्रश्नव्य रहता है कभी कभी, है ना। और इसके बाद आता है हम लोगों का दशम मंत्र में। दशम मंत्र में है अन्न देवाहुर विद्यानि विद्यानादि आहुर विद्या, ये भी प्रश्नव्य रहता है परीक्षाओं में। विद्या अमृतम अश्नुते, ये भी रहता है कि क्या है विद्या अमृतम अश्नुते, संभूतिम कृत्वा, संभूति और असंभूति इसमें वर्णन किया गया है, तो इसमें है। विद्या और अविद्या का किसमें चर्चा किया गया है, तो इसी उपनिषद में है, ये बताया गया है ना। तो कुछ प्रसंग है, जैसे तत्तन पुरुषन अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये,
है ना, ये प्रष्टव्य रहता है। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखम, है ना, हिरण्यमय पात्र के द्वारा, हिरण्यमय पात्र से ये ढका हुआ है ना, अपहितम मुखम, मुख जो है उनका ढका हुआ है। ये भी रहता है। और अग्नेनयः सुपथाराये, अग्नेनय सुपथाराये, ये भी जो है भेय वाक्य है, कहीं ग्रहण भी करते हैं, और ये जो है इसी उपनिषद का है ना, ईशावास्य उपनिषद का। तो तो ये जो है कुछ मंत्र के अंश है जो उपनिषद का, ईशावास्य उपनिषद का, जो भी बहुत प्रष्टव्य रहता है। विश्वान देव वायुनानि विद्वान, ये भी जो है गीता का भी कुछ ऐसा श्लोक मिलता है, और उपनिषद का भी है, ईशावास्य उपनिषद का। तो ये ईशावास्य उपनिषद में भी वर्णन किया गया है। ठीक है, 17वें मंत्र में, 18 मंत्र हैं, 17वें मंत्र में ये आता है। ठीक है, तो ये सही हो गया हम लोगों का ईशावास्य उपनिषद का ये सामान्य हम लोगों का परिचय। ठीक है, ईशावास्य के बाद देखिए हम लोगों का आता है, इसके बाद तैत्तरीय उपनिषद, है ना, तैत्तरीय उपनिषद। तैत्तरीय उपनिषद में क्या वर्णन किया गया है, तो देखिए तैत्तरीय जो उपनिषद है ये भी हाँ हम लोगों का यजुर्वेद है, यजुर्वेद के जो क्या कहते हैं, यजुर्वेद के जो कण्व संहिता है वहां से जो है इसको लिया गया है। तो तैत्तरीय इस उपनिषद में क्या वर्णन किया गया है, तो कह रहे हैं कि तैत्तरीय इस उपनिषद में कृष्ण यजुर्वेद के शाखा से संबंधित है, और तैत्तरीय ब्राह्मण का, है ना, तैत्तरीय जो ब्राह्मण है उस तैत्तरीय भाव के अंतिम भाग तैत्तरीय आरण्यक है। ब्राह्मण का अंतिम भाग तैत्तरीय आरण्यक है, और तैत्तरीय आरण्यक के 10 प्रपाठ, आरण्यक के 10 प्रपाठक में सप्तम, अष्टम, नवम इस प्रपाठकों को हम तैत्तरीय उपनिषद कहते हैं, है ना। तैत्तरीय आरण्यक में 10 प्रपाठक हैं, उस 10 प्रपाठक में सप्तम, अष्टम एवं नवम, इन तीनों प्रपाठकों को हम जो है क्या कहते हैं, तैत्तरीय उपनिषद, जो कि बहुत प्रष्टव्य रहता है परीक्षाओं में। और इस उपनिषद में तीनों अध्यायों को यहाँ पर बल्ली के नाम से रखा गया है, बल्ली नाम से, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली एवं भृगुवल्ली, 3 बल्ली है, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली एवं भृगुवल्ली। तो सबसे पहले आता है हम लोगों का शिक्षावल्ली। शिक्षावल्ली में क्या है, कह रहे हैं कि शिक्षावल्ली में हम लोगों का 10 अनुवाक है, अब बल्लियों को भी अनुवाक में रखा गया है ना। बल्लियां ही पूछता है प्रायतः, अनुवाक कभी कभी पूछेगा। शिक्षा बल्ली के अंतर्गत 12 बल्लियां, 12 अनुवाक हैं। प्रथम बल्ली शिक्षा बल्ली, द्वितीय हम लोगों का ब्रह्मानंद बल्ली, इस ब्रह्मानंद बल्ली में 9 अनुवाक हैं, और अंतिम में भृगुवल्ली, और भृगुवल्ली में 10 अनुवाक हैं। ठीक, और उसी बल्ली के अंतर्गत अनुवाक में इसको विभाजन किया गया है। तो शिक्षा का महात्मा का वर्णन है शिक्षा बल्ली, जिसमें शिक्षा का महात्मा वर्णन किया गया है। तो ओंकार का महात्मा शिक्षा बल्ली में भी मिलता है ना। और कुछ अंश है जो है जैसे कि यस्मा जात सर्वं जगत सर्वम यस्मिन्नेव प्रलीयते, ये जो मंत्रांश है ये तैत्तरीय उपनिषद के इसी शिक्षा बल्ली का है। और स्वर, वर्ण, मात्रा, बल, साम, संतान, ये सब जो है शिक्षा बल्ली का ये जो है व्याख्या किया गया है, उसी में ही आता है शिक्षा शास्त्र। और इसमें क्या है, तो कह रहे हैं कि आत्म ब्रह्म की व्याख्या, सत्य, तप, स्वाध्याय का महत्व, और दीक्षांत का उपदेश, है ना। दीक्षांत का जो उपदेश किया गया है इसी शिक्षा बल्ली में हम लोगों को मिलता है। ठीक है। और शिक्षा बल्ली के कुछ जो है मंत्रांश भी है जो है प्रष्टव्य रहता है। कहते हैं कि द्वितीय और तृतीय, इससे तैत्तरीय उपनिषद के द्वितीय और तृतीय बल्ली को कहते हैं वारुणी विद्या अथवा वारुणी उपनिषद भी कहते हैं।
इसी को कहते हैं। ठीक है, ये हम लोगों का जो है प्रश्न रहता है। और देखिए, शिक्षा बल्ली के बाद हम लोग का आता है ब्रह्मानंद बल्ली। ब्रह्मानंद बल्ली में क्या है, कह रहे हैं कि अन्न प्राण मन विज्ञान आनंदमय, और आनंदमय से लेकर आनंदमय आदि 5 कोश हैं, उन 5 कोशों का इसमें वर्णन किया गया है ब्रह्मानंद वल्ली में। और क्या है, कह रहे हैं कि ब्रह्मा रस रूप है, ब्रह्म जो है रस रूप है, सूर्य और पुरुष दोनों एक ही शक्ति है, सूर्य और पुरुष दोनों में एक ही शक्ति है। ये जो है इसी शिक्षा बल्ली के अंतर शिक्षा बल्ली में व्याख्या किया गया है। ठीक है, इसके बाद आता है अंतिम में हम लोगों का भृगु बल्ली। भृगु बल्ली में क्या है, कह रहे हैं कि पंचकोशों का वर्णन है, पंचकोशों का, और अन्न का स्वरूप एवं अन्न का विराट रूप, अन्न का स्वरूप वर्णन किया गया है, और अन्न का जो है विराट रूपों को भी इसमें वर्णन किया गया है हम लोगों के जो है अंतिम में भृगुवल्ली में। शिक्षा बल्ली, ब्रह्मानंद बल्ली एवं भृगुवल्ली। और कुछ जो है इसमें कुछ जो है मंत्र जो है प्रष्टव्य रहता है, कुछ अंश जो है इसमें लिया गया है। जैसे भूर्भुवः स्वः इति ये जो मंत्र है शिक्षा बल्ली का है, भूर्भुवः स्वः मंत्र। और सबसे पहले संघीयते प्रजया पशुभिः, तृतीय अनुवाक का है, ये भी प्रष्टव्य रहता है। अमृतस्य देवाधारणो भूयसाम, ये तैतरीय उपनिषद का है, तैतरीय उपनिषद के शिक्षा बल्ली का है। ये भी रहता है, आपका प्रष्टव्य रहता है। और 3 महाव्याहृतियां हैं, कौन कौन से हैं, भूर्भुवः स्वः, ये जो है व्याहृति इसको कहते हैं। ठीक है, व्याहृतियां, व्याहृति इसी को कहा जाता है, भूर्भुवः स्वः। एवं ये शिक्षा बल्ली का है। शिक्षा बल्ली के बाद हम लोग का आता है द्वितीय जो है, कुछ और भी अंश है जो शिक्षा बल्ली का जो है प्रष्टव्य रहता है। क्या रहे, तो कहते हैं शिक्षा बल्ली में है हम लोग का सत्यम वद धर्मम चर, स्वाध्यात्म प्रमदाः, देवो भव पितृदेवो भव अतिथि देवो भव मातृदेवो भव पितृदेवो भव, देवपितृकाभ्यां न प्रमादितव्यं, स्वाधाय न प्रमादितव्यं, सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च। ये जो प्रसंग है, ये जो श्लोक का अंश है, ये जो है ये इसमें तैत्तरीय उपनिषद के ये हमारे शिक्षा बल्ली से है। ठीक है, शिक्षा बल्ली के 11 अनुवाक के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, इसमें ये चर्चा किया गया है। ठीक है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ठीक है, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, ये बहुत ही प्रष्टव्य रहे है परीक्षा में। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म ब्रह्मानंद वल्ली का है। ब्रह्मानंद वल्ली के ये प्रथम अनुवाक का है। ठीक है, सत्य ज्ञान और अनंत ये जो है ब्रह्म है, सत्य है, ज्ञान है, अनंत जो है ब्रह्म है। आत्मा से उत्पन्न होता है आकाश, ये इसमें वर्णन किया गया है। और आकाश से वायु उत्पन्न होता है। ठीक है, और वायु से अग्नि उत्पन्न होता है, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी, और पृथ्वी से नाना प्रकार की औषधियां। और औषधियों से क्या उत्पन्न होती है, अन्न, और अन्न से उत्पन्न होता है पुरुष, पुरुष उत्पन्न होता है। तो अन्नाद वही प्रजा प्रजायन्ते, ये शब्द आया है ब्रह्मानंद बलि के द्वितीय अनुवाक का है, अन्नाद वही प्रजा प्रजायन्ते, है ना। क्यों कहा गया, क्योंकि ये क्रमशः ये बता दिया कि ब्रह्म, ब्रह्म फिर आत्मा से उत्पन्न होता है आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न, ये जो है क्रम, इसलिए क्रम बताया गया। इसलिए श्लोक में आया है कि अन्नाद वही प्रजा प्रजायन्ते, ये शब्द आया है, अन्नाद वही प्रजा प्रजायन्ते। और पुरुष विधातव्यान्वयम् पुरुष विधि, पुरुष विधा, ये जो प्रसंग है ये भी ब्रह्मानंद वल्ली का है ना। और उसके बाद आता है हम लोगों का जो प्रश्न का उत्तर,
एवं ब्रह्म उपदेश दिया था भृगु को। भृगु को जो है ब्रह्मोपदेश दिया गया था। तो यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, ये जो श्लोक है, यतो वा इमानि जायन्ते भूतानि जायन्ते, ये जो है तैत्तरीय उपनिषद का है। तो आकाशे पृथ्वी प्रतिष्ठिता, आकाशे वही पृथ्वी प्रतिष्ठिता, ये जो मंत्र है हमने भृगुवल्ली के अंत भृगुवल्ली जो है उसमें बताया गया है। ये तो ये माने भूतानि जायन्ते, ये भी भृगुवल्ली का ही है। ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोगों का ये जो है तैत्तरीय उपनिषद था। और तैत्तरीय उपनिषद के बाद हम लोगों का और भी बहुत सारे उपनिषद हैं। जैसे कि हम लोगों का तैत्तरीय उपनिषद के बाद आता है हम लोग की श्वेता उपनिषद, है ना। श्वेता उपनिषद क्या है? श्वेता उपनिषद कहें कि श्वेता जो उपनिषद है ये हमारे कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध है और श्वेतर संहिता का एक अंश है ना। और श्वेतर अंश को है जो ये बताया गया है। अब कोई कई परीक्षा में ये भी प्रश्नव्य रहता है कि किस उपनिषद में शैव धर्म का प्रतिपादन किया गया है। कौन सा उपनिषद है जिसमें शैव धर्म बताया गया, और कौन सा उपनिषद है जिसमें द्वैतवादी सांख्य का सिद्धांत वर्णन मिलता है। ये पूछा गया परीक्षा में और भी प्रश्न भी रहेगा भविष्य काल में। जो किस उपनिषद में सांख्य का जो है उपदेश दिया गया है, तो यही है जो है सांख्य द्वैतवादी सांख्य का सिद्धांत इसी श्वेता उपनिषद में मिलता है। और हमारे जो शैव सिद्धांत है, शैव धर्म का जो प्रतिपादन है इसी उपनिषद में किया गया है, तो इसी में ही हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, ये रहता है पृष्ठ। ठीक है, और श्वेता उपनिषद में अध्याय संख्या कितने हैं? कहते हैं इसमें 6 अध्याय हैं। क्या क्या है? तो कह रहे 6 अध्याय में क्या वर्णन किया गया है? तो कहते हैं कि प्रथम अध्याय में क्या है कि क्या वर्णन किया गया प्रथम अध्याय में? तो कहते हैं कि त्रेतावाद, माया, क्षर अक्षर सत्य तप, उन सब का यहाँ पे चर्चा किया गया है। एवं तप से आत्म का दर्शन, तप से जो आत्म दर्शन होता है वो इसी में मिलता है प्रथम अध्याय में। और द्वितीय अध्याय में है हमारे योग विधि ब्रह्म तत्व का वर्णन, योग का भी वर्णन मिलता है। द्वितीय अध्याय में योग के विषय में भी चर्चा किया गया है। और तृतीय अध्याय में रुद्र विश्वरूप, जीव स्वरूप और आत्मा का वर्णन, रुद्र विश्वरूप। तृतीय अध्याय में वही बताया गया कि ईश्वर की स्तुति रुद्र रूप में की गई है। ईश्वर की भी सब में ईश्वर की स्तुति किया गया है, की गई है स्तुतियां। तो वो तृतीय अध्याय में जो स्तुति है वो रुद्र को ही स्तुति करते हुए कहते हैं कि ईश्वर स्तुति रुद्र के रूप में किया गया है। और सृष्टि जो है त्रिगुणात्मिका होती है, तीनों गुणों से युक्त होते हुए त्रिगुणात्मिका सृष्टि होती है। इसलिए चतुर्थ अध्याय में हमारी एकेश्वरवाद, त्रैतावाद, प्रकृति, माया माई और शिव ब्रह्म रूपों का वर्णन है ना। पंचम अध्याय में क्षर अक्षर, कपिल, ऋषि, जीवात्मा का स्वरूप ये वर्णन किया गया है। सबसे अंत छठवें अध्याय में हमारे ब्रह्म के अनेक नाम, हंस, ईश्वर, प्रकृति, जीव का नियंता, गुरु भक्ति, ये सब जो है ब्रह्म के अलग अलग नाम जो है उसी में जो है वर्णन किया गया है ना। अब कोई पूछे कि श्वेता उपनिषद गद्याकार में है या पद्याकार में, ये भी रहता है, कभी कभी भ्रमित करने पूछेगा कि श्वेता उपनिषद गद्यात्मक है अथवा पद्यात्मक, वो ये पद्यात्मक ही है ना। पद्यात्मक उसके उपनिषद के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, प्रज्ञान उसी के अंतर्गत। और देखिए इसके बाद हम लोग का उसी के अंतर्गत एक और यजुर्वेद के एक और उपनिषद है जिसका नाम है बृहदारण्यक उपनिषद।
है ना, बृहदारण्यक उपनिषद। ये भी देखिए प्रश्न भी रहता है परीक्षा में, बृहदारण्यक उपनिषद, है ना। क्या है, देखिए बृहदारण्यक जो उपनिषद है, शतपथ ब्राह्मण के अंतिम 6 अध्यायों को कहा जाता है बृहदारण्यक उपनिषद, है ना। किसको, शतपथ ब्राह्मण के जो 14वें कांड है, वो जो 14वें कांड का अंतिम भाग है ना, सप्तम 14वें कांड का अंतिम अंतिम भाग है। और अंतिम भाग मतलब उसमें 6 अध्याय है ना, 6 अध्याय। उन्हीं 6 अध्यायों का नाम जो है बृहदारण्यक उपनिषद। ये कहाँ किससे संबंधित है, कहते हैं कि शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है ना। क्या इसमें चर्चा किया गया है, कह रहे हैं कि ये उपनिषद जो है गद्यात्मक ही है, पद्यात्मक नहीं, अत्यंत लंबी विशाल विपुल रूप से गद्यात्मक रूप में वर्णन किया गया है ये उपनिषद, है ना। क्या इसमें चर्चा किया गया है, तो कहते हैं कि 6 अध्याय हैं, 6 अध्याय में अलग अलग जो है व्याख्या, अलग अलग प्रसंग आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रश्नव्य रहता है परीक्षा में। क्या है, सबसे पहले प्रथम अध्याय में क्या है, कह रहे हैं कि यज्ञीय यश्व के रूप में परम पुरुष का वर्णन, यज्ञीय यश्व के रूप में इसमें परम पुरुषों का वर्णन किया गया है। और मृत्यु का विकराल रूप, जगत की उत्पत्ति, प्राण की श्रेष्ठता का वर्णन है ना, प्राण की श्रेष्ठता, यज्ञीय यश्व के रूप में पुरुष का वर्णन किया गया है ना। ये जो है इसी प्रथम अध्याय में है। द्वितीय अध्याय क्या है, कहते हैं द्वितीय अध्याय में कहते हैं कि गार्ग्य ऋषि, है ना, अभिमानी जो है गार्ग्य ऋषि और काशीराज, इन दोनों का काशीराज और अजात शत्रु का संवाद। और किसके किसके, अभिमानी गार्ग्य, काशीराज एवं अजात शत्रु का संवाद। ब्रह्म के 2 रूप में, 2 रूप है, मूर्त एवं अमूर्त, इनका भी चर्चा किया गया है। और कि याज्ञवल्क्य का अपनी दोनों पत्नियां कौन कौन, ये भी प्रश्न भी रहता है परीक्षा में कि याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां हैं जिनका नाम क्या है। देखिए, तो याज्ञवल्क्य के 2 पत्नियां हैं जिनका पहला है कात्यायनी और द्वितीय है मैत्रेयी। तो इनको जो है दोनों का संपत्ति का विभाजन ये जो है ये करते हैं याज्ञवल्क्य, है ना। तो उस संपत्ति का विभाजन करते समय क्या होता है, तो कहा मैत्रेयी कहती है कि संपत्ति लेने से वो इनकार कर देती है, मना कर देती है। और क्या चाहती है संपत्ति में, तो कात्यायनी और जो मैत्रेयी 2 पत्नियां हैं, कात्यायनी तो लेती हैं, मैत्रेयी कहती है कि मुझे संपत्ति के स्थान में ब्रह्म विद्या का उपदेश कीजिए, है ना। तो ये जो है प्रश्नव्य रहेगा परीक्षा में कि ब्रह्म विद्या का उपदेश जो है कौन या किस पत्नी को दिए थे, याज्ञवल्क्य दिए थे ये तो पता है, किस पत्नी को दिए थे, मैत्रायणी, कात्यायनी अथवा मैत्रेयी, किसको, तो ये मैत्रेयी को दिए थे, है ना, ब्रह्म विद्या का उपदेश, है ना, ये मिलता है ना। और ये जो है हमारे द्वितीय अध्याय में वर्णन है, ये इनका जो है संवाद उसमें आता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हम लोगों का तृतीय अध्याय। हाँ, तृतीय अध्याय में क्या है, तो कहते हैं कि जनक की सभा में याज्ञवल्क्य को अपने प्रतिपक्षों को हराना, गार्गी और ब्रह्म याज्ञवल्क्य के प्रश्नोत्तर। जनक की सभा में याज्ञवल्क्य का अपने प्रतिपक्षियों को हराना, याज्ञवल्क्य जी अत्यंत सुंदर प्रश्न दिए थे, है ना, वहां पे जनक की सभा में, ठीक है, उनको हरा दिए थे प्रश्न को उत्तर देते हुए, ठीक है। तो ये याज्ञवल्क्य जी जो है गार्गी को जो है प्रश्न को उत्तर देते हैं, ये तृतीय अध्याय में मिलता है, ठीक है। और क्या है, कह रहे हैं कि याज्ञवल्क्य एवं अन्य जो ऋषियां हैं, है ना, तो उनमें एक दार्शनिक जो है सभा शास्त्रार्थ हुआ था, है ना। दार्शन जो हुआ था वे पूछ सकता है कि किस कहाँ पर हुआ था, किसके सभा में हुआ था और कौन राजा की,
तो जनक की सभा में हुआ था, है ना। तृतीय अध्याय में ही है, जनक की सभा में ही है ये जो प्रश्नोत्तरी हुआ है, जनक की सभा में। उन सभी दार्शनिक सिद्धांतों को, प्रश्नों को ये उत्तर देते हैं। तृतीय अध्याय में ये वर्णन है। फिर आता है हम लोगों का चतुर्थ अध्याय। इसमें क्या है, तो चतुर्थ अध्याय में याज्ञवल्क्य का जनक को ब्रह्म विद्या का उपदेश। वहां पर भी याज्ञवल्क्य जो है जनक को भी ये उपदेश देते हैं। चतुर्थ अध्याय में ये मिलता है, ठीक है। और पंचम अध्याय, पंचम अध्याय में क्या है कि प्रजापति याज्ञवल्क्य प्रजापति का देव, मनुष्य और असुरों को द का उपदेश। बहुत प्रश्नव्य है ये परीक्षा में। प्रजापति का देव, मनुष्य और असुरों को, तीनों को द इनका उपदेश दिया था, है ना, प्रजापति दिए थे। और ब्रह्म के विभिन्न रूपों का वर्णन, प्राण ही वेद रूप है, गायत्री के विभिन्न रूपों का भी इसमें पंचम अध्याय में वर्णन किया गया है। और गायत्री, ब्रह्मा, प्रजापति, परलोक आदि इन सभी विषयों को विस्तार रूप से इसमें पंचम अध्याय में चर्चा किया गया है, ठीक है। और उसके सबसे अंतिम में आता है हम लोगों का छठवें अध्याय, है ना। बृहदारण्य के छठवें अध्याय में क्या है, तो कहते हैं कि प्राण की श्रेष्ठता, ऋषि प्रवहन जयवली, जिसको जयवाली कहते हैं, और श्वेत केतु का दार्शनिक संवाद। देखिए इनका प्रश्न भी रहता है, श्वेत केतु और हमारे प्रवाहन जयवाली, इनका कहते हैं कि दार्शनिक संवाद और पंचाग्नि मीमांसा उपनिषद ऋषियों के वंश परंपरा का विस्तार से वर्णन इसमें किया गया है। तो श्वेत केतु, अरुणी तथा प्रवाहन जयवली, इनके मध्य में संवाद हुआ था, है ना, इसी छठ में जो है बृहदारण्य उपनिषद के छठवें अध्याय में, है ना। और इसमें कुछ उपनिषद के जो प्रमुख जो अंश है, देखिए इस प्रकार है। इसके जो ऋषि हुए हैं स्वयं तो कहते हैं इसके प्रमुख ऋषि याज्ञवल्क्य को ही माना जाता है इसके। और कुछ अंश है बृहदारण्य उपनिषद के, आत्मावार्य द्रष्टव्य, आत्मावार्य द्रष्टव्य, ये जो है कह रहे हैं कि बृहदारण्य उपनिषद का है। और अहम ब्रह्मास्मि, ये जो है क्या कहते हैं महावाक्य भी है बृहदारण्य उपनिषद के, अहम ब्रह्मास्मि, ये बृहदारण्य में प्राप्त होता है। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युम मा अमृतम गमय, ये जो मंत्र है ये मंत्र भी इसी बृहदारण्य उपनिषद में है। असतो मा सद्गमय, ये पूछता है कि असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, है ना, ये जो है पंक्ति है पहले मंत्र के, मंत्र इस प्रष्टव्य रहता है। आत्मानस्तु कामय सर्वं प्रिय, ये भी है, इसका मुख्यांश है। अपूर्णमदः पूर्णमिदं, ये जो मंत्र है ये भी बृहदारण्य उपनिषद का ही है, वहीं से ये मंत्र प्रारंभ होता है बृहदारण्य उपनिषद। तो इसी क्रम में हम लोगों का क्या है, ये बृहदारण्य उपनिषद हो गया, है ना। और बृहदारण्य उपनिषद के बाद देखिए हम लोगों का एक उपनिषद आता है जिसका नाम है कठोपनिषद, है ना, कठोपनिषद, है ना। कठ शास्त्र की दृष्टि से कठोपनिषद भी बहुत इंपोर्टेंट मुख्य है, परीक्षाओं में भी ये प्रश्नव्य रहता है कठोपनिषद, है ना। कहाँ से लिया गया है कठोपनिषद, किस वेद से संबंधित है, तो देखिए ये जो कठोपनिषद है ये हमारे कृष्ण यजुर्वेद के कठ शाखा, है ना, कृष्ण यजुर्वेद का कठ शाखा को ही कठोपनिषद कहते हैं। कठोप जो है कठ शाखा से संबंधित है ना। और ये जो उपनिषद है कठवा, कहते हैं कि गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों है। गद्यात्मक भी चर्चा किया गया है, श्लोक मिलते हैं, और पद्यात्मक भी श्लोक मिलते हैं, तो उभय मिश्रित ही है ये, है ना। तो क्या है इसमें क्या चर्चा किया गया है, फिर देखिए कृष्ण यजुर्वेद के इसमें कुल 2 अध्याय हैं और 2 अध्याय में 6 बल्लियां हैं, ठीक ना। 2 अध्याय में 6 बल्लियां हैं। क्या है, तो प्रथम बल्ली में प्रथम जो अध्याय है, इस प्रथम अध्याय में भी 3 खंड हैं ना, जिसको हम लोग बल्लियां कहते हैं, प्रथम बल्ली, द्वितीय बल्ली, तृतीय बल्ली।
और द्वितीय खंड में भी, द्वितीय अध्याय में भी 3 बल्लियां हैं। और क्या मुख्य विशेषता है इसके, तो देखिए इसमें मुख्य विशेषता ये है कि यम एवं नचिकेता, ठीक है। यम, ये जो नचिकेता है, जो बाजस्रवा के उसके पुत्र हैं, बाजस्रवा, तो बाजस्रवा और का पुत्र नचिकेता, यम के साथ जो संवाद है ये बहुत मुख्य है, और वह इसमें मुख्य रूप से वर्णन किया गया है ना। क्योंकि नचवा जो है जब दान कर रहे थे, सर्ववेद यज्ञ करते हुए, जब बाजस्रवा सर्ववेद यज्ञ कर रहे थे, तो उस समय जब दान कर रहे थे गौ आदि, तो उन गौओं को जो है अत्यंत जीर्ण शीर्ण गोदान कर रहे थे। तो गो दान करते समय नचिकेता ने कह पूछ दिया था पिताजी को कि आप मुझे किससे देंगे, तो उन्होंने कह दिया था कि मैं तुम्हें मृत्यु को दूंगा। तो उसके बाद जो है मृत्यु को देने के बाद जो ब्रह्मलोक में गए थे, यमलोक में गए थे, और यमलोक में 3 यमलोक में जो है हमारे 3 वर जो है 3 दिन तक रहे थे, और 3 दिन रहने के कारण उनमें 3 वर की याचना किए थे ना। वर जो है वो दिए थे यम, तो ये वर जो है, इस वर को यहाँ पे जो है चर्चा किया गया है। तो देखिए परीक्षा में ये भी प्रश्न रहता है कि ये जो है नचिकेता के जो पिता हैं बाजस्रवा, वो बाजस्रवा जो है कौन सा यज्ञ कर रहे थे, कौन सा यज्ञ कर रहे थे, ये भी परीक्षा में प्रश्न रहता है, ठीक है। बाजस्रवा किसके पुत्र थे, अथवा बाजस्रवा के पिता का नाम क्या था? देखिए उद्दालक, उद्दालक के पुत्र जो है बाजस्रवा, और बाजस्रवा के पुत्र है आपके नचिकेता, है ना। तो 3 वर में याचना किए थे, कौन कौन से हैं? देखिए सबसे पहला वर है पिताजी, जब यहाँ से लौट के यमलोक से जब जाऊंगा, तो पिताजी मुझे वैसा ही व्यवहार करे जैसे कि पुत्रवत जैसे पहले करते थे, ये पहला वर था। और दूसरा वर था उनका अग्नि विद्या, दिव्य अग्नि विद्या को उन्होंने याचना किया था। और तृतीय वर के रूप में उन्होंने ब्रह्म विद्या अथवा जीवन मृत्यु के रहस्य को जो है जानने के लिए तृतीय वर के रूप में प्रार्थना किया था कि ब्रह्म विद्या का मुझे आप उपदेश दीजिए कि ब्रह्म विद्या क्या है ना। और इसी में जो है आपको मिलता है। अब पर ये प्रश्न भी रहेगा कि नचिकेता कितने दिन तक यम के द्वार में थे, यम के पास कितने दिन तक थे? तो 3 रात्र तक अथवा 3 दिन तक थे वहां, है ना। तो आत्मा के जो तृतीय वर है, उन्होंने आत्मा ज्ञान के रूप में मांगा था, ठीक है, जिसको जो है प्राप्त करने के लिए जो है उन्होंने ये यम से जो है प्रार्थना किया था, ठीक है। तो इसमें कठोपनिषद में कुछ मंत्र के अंश हैं जो प्रष्टव्य रहता है परीक्षाओं में भी, जैसे कि इसका सतायुष्व पुत्र पोतन वृणस्व, ये भी रहता है प्रष्टव्य। बहुनामेनि प्रथमो बहुनामेति मध्यमः, कह रहे हैं कि जो है मैं जो है प्रथम था, जो है शिष्यों में से मैं तो प्रथम प्रकार शिष्य था। न वित्ते न तर्पणीय मनुष्य, ये भी मंत्रांश प्राप्त है, न वित्ते न तर्पणीय मनुष्य। और श्रेय एवं प्रेय मार्ग, है ना, श्रेय एवं प्रेय मार्ग जो है ये कठोपनिषद का बहुत प्रसिद्ध है, जो कि इसी से जो है वर्णन इसमें मिलता है। और श्रेय का वर्णन करने वाला वो क्या कहा जाता है, ये पूछेगा। अब प्रेय को वर्णन करने वाले को क्या कहा जाता है? जो प्रेय, जो श्रेय का जो ग्रहण करने वाला होता है उसको कहा जाता है शुभ, और जो प्रेय का वर्णन करने वाला होता है उसको कहता है पुरुषार्थ से प्रतीत, उसको प्रेय कहा जाता है ना। तो प्रेय मार्ग जो है अविद्या से, और जो श्रेय मार्ग है उसको विद्या के नाम से जाना जाता है, विद्या अविद्या श्रेय एवं प्रेय, ठीक है। हम्म और इसमें कुछ मंत्र हैं इस प्रकार
कि न जायते म्रियते वा कदाचित। ये जो मंत्रांश है ये पूछता है परीक्षा में, न जायते म्रियते वा कदाचित, कठोपनिषद का है ये। प्रथम अध्याय के जो है बल्ली, द्वितीय बल्ली में ये मिलता है। इसका अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण न हन्नते हन्न माने शरीरे, ये जो मंत्रांश है ये भी इसी में मिलता है। न हन्नते हन्न माने शरीरे मंत्रकांश है, ये भी उसी से में ही मिलता है। अविद्या च अविद्याया या च विद्येते ज्ञाता, ये भी इसी उपनिषद में मिलता है, जो है बृहद कठोपनिषद में, है ना। और देखिए कठोपनिषद में क्या है कि आत्मा को क्या कहा गया है, ये अगर पूछे, देखिए आत्मा को यहाँ पर रथी कहा गया है, आत्मा को रथी। और रथ किसको कहा जाएगा, तो कह रहे हैं कि शरीर को रथ, आत्मा को रथी, रथ एवं रथी देखिए है। और सारथी किसको कहा गया है, कह रहे हैं कि कठोपनिषद में बुद्धि को सारथी कहा गया। ये प्रश्न पे कभी रहता है, रथी आत्मा को, रथ शरीर को, और सारथी जो है हमारी क्या बुद्धि को, बुद्धि को जो है सारथी कहा गया। और मन को, इसको लगाम लगाना, मन को कहते हैं कि लगाम लगाना, अर्थात मतलब मन इसमें लगाम लगाता। क्या है मंत्रांश, देखिए प्रथम अध्याय में तृतीय बल्ली में ये मिलता है, तृतीय बल्ली की तृतीय है, आत्मा रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु, आत्मानं रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु, रथिनम थी और शरीरम रथम, ये कठोपनिषद का ही है ना। और विवेकी पुरुष ने इंद्रियों को घोड़ा कहा है, ये इसमें कहा गया है। और कुछ मंत्र और भी है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबध्यत, उत्तिष्ठत जगो, जागृत जागो, प्राप्य वरान निबोध्यत, ये जो मंत्रांश है ये भी ये कठोपनिषद का ही है। क्षुरस्य धारा निशिता दूर दुरत्यया, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, ये जो मंत्रांश है ये भी इसी में कठोपनिषद के तृतीय बल्ली में प्राप्त होता है ना। ये जो है कुछ मंत्रांश और भी है, जैसे कठोपनिषद का जो भी प्रश्न भी रहता है हम लोगों की परीक्षा में। और है उक्ता श्रुत्वा मेधावी ब्रह्मलोके महीयते, ये कठोपनिषद का ये भी है। और मृत्युषाः मृत्युम अवाप्नोति, न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति, न प्राणेन न अपानेन मृत्युर्जीवति, ये जो मंत्रांश, कुछ मंत्रांश है ये जो है हमारे इसमें इसी कठोपनिषद में प्राप्त होता है। तो ये जो है हम लोगों का कठोपनिषद का विषय था, ठीक है। और कठोपनिषद के बाद हम लोगों का आता है एक तैत्तरी मैत्रायणी उपनिषद। मैत्रायणी क्या है, ये भी कृष्ण यजुर्वेद के संहिता से संबंध है ना। कठोपनिषद के बाद भी यह भी कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। और कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं कि यह परवर्ती काल की रचना है, ये जो हमारी मैत्रायणी उपनिषद है। मैत्रायणी यह गद्य और पद्यात्मक दोनों मिश्रित है ना। और इसमें कुल जो है 7 अध्याय हैं, है ना। और सांख्य योग के 6 अंगों का वर्णन मैत्रायणी में प्राप्त होता है। हठ योग का जो सिद्धांत है मैत्रायणी उपनिषद में बहुत प्रसिद्ध, हठ योग का जो सिद्धांत है वो इसी मैत्रायणी उपनिषद में है। राजा बृहदत्त एवं ऋषि शाकटायन का संवाद जो है मैत्रायणी उपनिषद में मिलता है। इस उपनिषद को विषय विवेचन 3 प्रश्नों को उत्तर के रूप में किया गया है। कह रहे हैं कि उपनिषद को विषय विवेचन 3 प्रश्नों को उत्तर के रूप में किया गया है। कैसे कि प्रथम प्रश्न, आत्मा मौलिक शरीर में किस प्रकार से प्रवेश करता है, ये पहला। द्वितीय प्रश्न है परमात्मा किस प्रकार भूतात्मा बनता है। तृतीय प्रश्न है दुखात्मक स्थिति से मुक्ति किस प्रकार मिल सकती है, ये तृतीय प्रश्न है ना। ये जो है मैत्रायणी उपनिषद का ये विशेष है, जो है ये 7 इसमें अध्याय हैं। और हठ योग का सिद्धांत,
बृहदत्थ और शाकायन का संबंध जो है इसी में मिलता है। फिर आता है हम लोगों का महानारायणी उपनिषद, है ना। महानारायणी उपनिषद ये भी जो है कृष्ण यजुर्वेद का है, बहुत प्राचीन है ना। प्राचीन इसको माना जाता है महानारायणी उपनिषद को। महानारायण उपनिषद में क्या है ग्रंथ की, इसमें अरण्य तैत्तरीय आरण्य का 10वां प्रपाठक का नाम जो है कृष्ण महानारायणी उपनिषद। 10वां प्रपाठक, इसके पहले भी आया था, हम लोग वीडियो में बताए हैं जब आरण्यक एवं शाखा कर रहे थे कृष्ण यजुर्वेद के, तो उसी आरण्यक वीडियो में भी आपको ये मिल जाएगा। तैत्तरीय आरण्य की 10वां प्रपाठक में का ये जो है उपनिषद है महानारायणी उपनिषद, है ना। और नारायण का परमात्मा का तत्व के रूप में उल्लेख किया गया, भगवान विष्णु जी का इसमें उल्लेख किया गया है विशेष रूप से। तत्वज्ञानी के जीवन का यज्ञ के रूप में चित्रण जो है इसी उपनिषद में किया गया है ना। देखिए उसके बाद आता है हम लोगों का छांदोग्य उपनिषद, सामवेद का। अब ये छांदोग्य उपनिषद देखिए हम लोग की बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में भी ये प्रश्नव्य रहता है। छांदोग्य उपनिषद क्या है, देखिए छांदोग्य उपनिषद सामवेद का उपनिषद है, और इस उपनिषद में कुल मिला अध्याय जो है 8 है। सामवेद का उपनिषद मंत्र को अध्याय संख्या है 8। हाँ, 8 अध्याय को 154 खंड में विभक्त किया गया है। ठीक है, जो 8 अध्याय हैं उन 8 अध्यायों को 154 खंड में किया गया है। ठीक है, तो क्या है जो 8 इसके अध्याय हैं उन अध्यायों को हम संक्षेप से चर्चा करते हैं कि क्या क्या इसमें वर्णन किया गया है। सबसे पहले प्रथम अध्याय, प्रथम अध्याय में जो प्रष्टव्य है क्या है कि प्रथम अध्याय में हमारी ओम, प्रणव, उद्गीत जिसको कहते हैं, प्रणव की उपासना अथवा ओंकार की उपासना, ऋक और शाम का युग्म, वाक, मन और प्राण की उपासना, प्राणम और उद्गीत की एकता, शाम का आधार स्वर, प्राण, आदित्य, अन्न का महत्व एवं शैम उद्गीत, इनको जो है इसके विषय में इसमें प्रथम अध्याय में चर्चा किया गया है। ठीक है, उसके बाद द्वितीय अध्याय है ना। तो ओंकार की उत्पत्ति और साम का भेद, है ना। साम का भेद और ओंकार की जो उत्पत्ति है ये हमारे द्वितीय अध्याय में है। ठीक है, तो साम को यहाँ कहा गया है अहंकार, अहंकार शब्द से कहा गया है साम को। ठीक है, और क्या है कहते कि पंचविध साम की उपासना, सप्तविधि साम, त्रय विद्या, धर्म की 3 स्कंध, ओम ओम ही वेदत्रयी का सार है। तो वेदत्रयी है, वेदत्रयी में ओंकार ही सार है, ये वर्णना किया गया है। तृतीय में हम लोगों का है, तृतीय अध्याय में क्या विस्तार मतलब बिंदु है, कहते हैं कि देव मधु के रूप में सूर्य की उपासना, देव मधु के रूप में सूर्य की उपासना इसी में किया गया है। गायत्री का महत्व वर्णन किया गया है। सर्वम खलिदम ब्रह्म का वर्णन है। हाँ, जो है ब्रह्म ही सर्वम खलिदम ब्रह्म, है ना, इसी में वर्णन किया गया है। और प्राण ही वसु रुद्र और आदित्य है, प्राण ही रुद्र है और आदित्य है, प्राण को आदित्य कहा गया है। घोर अंगिरस द्वारा कृष्ण को अध्यात्म की शिक्षा और चतुष्पाद ब्रह्म का वर्णन ये तृतीय अध्याय में हम लोग को देखने को मिलता है। और अंडे से सूर्य उत्पत्ति तृतीय अध्याय में मिलता है, अंडे से सूर्य की उत्पत्ति। ठीक, ये क्रमशः मिलता है हम लोगों की। और चतुर्थ अध्याय देखिए, चतुर्थ अध्याय में क्या है, देखिए चतुर्थ अध्याय में हमारे रेक्व द्वारा आध्यात्म शिक्षा, रेक्व द्वारा आध्यात्म शिक्षा, सत्यकाम जाबाल की कथा मिलता है। ये बहुत जो है हम लोगों की जो उपनिषद है
ये जो उपनिषद के जो पंचम अध्याय है छांदोग्य उपनिषद, देखिए इसमें कहते हैं श्वेत केतु अरुणे और जयवली, इनका जो संवाद है इसी में मिलता है, अथवा जो है प्रवाहन जयवली और सत्यकाम तथा जाबाली, सत्यकाम और जाबाली का कथा जो है इसमें मिलता है पंचम चतुर्थ अध्याय में। सत्यकाम जाबाल द्वारा उपकौशल को ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा, हाँ, सत्यकाम जाबाल द्वारा उपकौशल को ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा इसमें वर्णन किया गया है। और इसके बाद चतुर्थ बाद हम लोग का पंचम अध्याय। देखिए बृहद बृहद इसमें जो पंचम अध्याय है, पंचम अध्याय में क्या है कि बृहदारण्यक का कुछ अंश इस कथा में इसी में आती है, इसलिए भ्रमित नहीं होना है। व्याख्या में क्या करता है कि बृहदारण्यक का कुछ जो कथा है इसमें मिलता है, जैसे कि क्या है, एक ही प्राण की श्रेष्ठता बताया गया है, प्रवाहन जयवली के दार्शनिक सिद्धांत इसमें मिलता है, जो कि श्वेत केतु आरुणेय और प्रवाहन जयवली का संवाद है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में आया हुआ था, तो वो भी इसी में मिलता है। और इंद्रियों की श्रेष्ठता इसमें बताया गया है, प्राण की श्रेष्ठता, और परलोक विज्ञान, राजा अश्वपति द्वारा सृष्टि उत्पत्ति विषय प्रश्न, और प्रश्न के उत्तर में 6 दार्शनिक सिद्धांतों का वहां समन्वय किया गया है। 6 जो दार्शनिक सिद्धांत है उनको वहां पर समन्वय किया गया उस प्रश्न के उत्तर में, ये उसमें प्राप्त होता है पंचम अध्याय में। और छठवें अध्याय में ये है कि महर्षि आरुणि के द्वारा अपने पुत्र श्वेत केतु को अद्वैत का उपदेश, बहुत मुख्य प्रश्नव्य है परीक्षा में, कि महर्षि आरुणि द्वारा अपने ही पुत्र श्वेत केतु को अद्वैतवाद का उपदेश देते हैं छांदोग्य उपनिषद में, और तत्त्वमसि इस महावाक्य का भी विस्तृत प्रतिपादन किया गया है। तत्त्वमसि ब्रह्म को कहा गया है ना। आरुणि द्वारा अपने पुत्र श्वेत केतु उनमें अद्वैतवाद का उपदेश दिए हैं और तत्त्वमसि का वर्णन। इसके बाद आता है हम लोगों का सप्तम अध्याय। सप्तम अध्याय में क्या है, कह रहे हैं कि सप्तम अध्याय में ऋषि सनत कुमार द्वारा, सनत कुमार नारद को, है ना, इसी में ऋषि नारद और सनत कुमार का वृत्तांत वर्णित किया गया है। हाँ, सनत कुमार जो है नारद को उपदेश देते हैं, यो वै भूमा तत सुखम भूमा, यो वै भूमा तत सुखम, ये जो है इसमें चर्चा किया गया है सप्तम अध्याय में। अष्टम अध्याय में यह है कि देवराज इंद्र और असुरराज विरोचन को प्रजापति द्वारा आत्मज्ञान का शिक्षा देना, है ना। अष्टम अध्याय सबसे अंतिम है, तो इसी में जो है हम लोगों की देवराज इंद्र और असुरराज विरोचन को प्रजापति द्वारा आत्मज्ञान का शिक्षा दिए, है ना। अर्थात आत्म प्राप्ति कुछ व्यवहारिक जो है उपाय इसमें बताया गया है। ठीक है, ये हमारे जो सामवेद की जो छांदोग्य उपनिषद है, इस छांदोग्य उपनिषद का ये विस्तृत व्याख्या है, और ये प्रश्नव्य भी रहता है परीक्षाओं में, जैसे कि सत्यकाम जयवाल जाबाल का कथा, तो कुछ बृहदारण्यक उपनिषद में ये कथाएं आती हैं, जिस कारण बृहदारण्यक उपनिषद टिक लगा देते हैं, तो ये वहां गलत हो जाता है। सत्यकाम और जाबाल ये जो है, इन दो जो कथाएं हैं ये छांदोग्य उपनिषद का ही है, इसी में मिलता है। ठीक, और प्रणव की जो है उद्गीति की वर्णना भी इसमें। और उसके बाद देखिए आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में 3 उपनिषद प्राप्त हैं, और तीनों उपनिषद में शंकर भाष्य। सबसे पहले देखिए हम लोग का आता है अथर्ववेद के केन उपनिषद। तो केन उपनिषद किससे है, अथर्ववेद का है हम लोग का प्रश्न उपनिषद, केन नहीं है। प्रश्न उपनिषद ये अथर्ववेद का है। तो अथर्ववेद का जो प्रश्न उपनिषद है ये कहते हैं पिप्पलाद शाखा से, पिप्पलाद शाखा से जो है ये संबंध है, पिप्पलाद शाखा का ही ये उपनिषद माना जाता है। इसमें क्या चर्चा किया गया है, देखिए ये जो है अथर्ववेद का जो प्रश्न उपनिषद है, इसमें
जो प्रश्न करते हैं, है ना, तो उन प्रश्नों को जो है उत्तर देते हैं, है ना। जो प्रश्न जो महर्षि द्वारा 6 प्रश्न पूछा जाता है, तो इन 6 प्रश्नों को जो है ऋषि जो है उत्तर देते हैं। तो कात्यायनी ऋषि जो है प्रश्न को उत्तर देते हैं, अपने जो है शिष्य उनके पूछते हैं, तो प्रश्न उत्तर देने के कारण इसका नाम प्रश्न उपनिषद पड़ गया है। ठीक है, जिसको 6 खंड में है, 6 प्रश्न हैं और 6 खंड में उसको विभक्त किया गया है ना। और प्रत्येक प्रश्न को एक एक खंड में रखा गया है। पहले जैसे पहला प्रश्न है, तो पूछते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। ये पहला प्रश्न है प्रश्न उपनिषद की। कोई मैं उनके जो है शिष्य पूछता है, प्रथम शिष्य उनका, और द्वितीय शिष्य जो है भार्गव जो है द्वितीय शिष्य, वो पूछता है कितने देवता प्रजा को धारण करते हैं और कौन उन्हें प्रकाशित करता है और उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है। ये प्रश्न द्वितीय प्रश्न। तृतीय प्रश्न आश्वलायन का है। कहते हैं कि प्राणों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। एक तो प्रजा की उत्पत्ति, अभी फिर आ गया कि प्राणों की उत्पत्ति। अगर उत्पत्ति हुई तो उनका शरीर में आगमन और उत्क्रमण किस प्रकार से होता है। जो वायु आगमन उत्पन्न होता है वो किस प्रकार से होता है। चतुर्थ प्रश्न जो है गार्ग्य सौर्यायनी का है। ये कहते हैं कि आत्मा की जगत, स्वप्न एवं सुसुप्त, इन तीनों अवस्थाओं का आध्यात्मिक रहस्य क्या है। पंचम प्रश्न है सत्यकाम का। वो पूछते हैं ओम की उपासना का रहस्य क्या है और इसकी जो है ध्यान किस लोक में प्राप्त होता है। पंचम है। तो अंतिम में हम लोगों का छठवां प्रश्न, तो ये जो है प्रश्न पूछते हैं सुकेशा भारद्वाज। सुकेशा भारद्वाज जो है प्रश्न पूछते हैं कि षोडश कला संपन्न जो पुरुष, इसका स्वरूप क्या है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी प्रश्न भी रहता है कि जो है कौन जो है ऋषि अथवा कौन जो है शिष्य जो है उनको कौन सा प्रश्न पूछते हैं, है ना। और प्रश्न का अब एक दे देगा और उसमें उत्तर अलग अलग एक रहेगा। कोई भी प्रश्न दे सकता है, इसलिए जानना कि कौन कौन प्रश्न है। बस यही इसी का प्रश्न का यही मुख्य अंश है, कोई और ज्यादा विशेष इसमें प्राप्त नहीं है। और विशेष रूप से ओंकारिक उपासना, तो बहुत सारे वेद हैं, उपनिषद हैं वेद से संबंधित, जिसमें ओंकारिक उपासना किया गया है। तो इसलिए ये ओंकारिक उपासना कभी कभी बहुत कम प्रश्न रहता है, और पूछेगा भी तो ये विवादित प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे उपनिषद में ये मिलता है। मांडूक्य उपनिषद में मिलेगा, छांदोग्य में मिलता है, बृहदारण्य में मिलता है, ऐतरेय में मिलता है, तो किसमें कौन सा पूछेगा। ठीक है, तो ये प्रश्न उपनिषद है। उसके बाद दो उपनिषद और हैं, एक है मुंडक उपनिषद और एक है मांडूक्य उपनिषद। तो सबसे पहले हम लोग देखिए मुंडक उपनिषद में आते हैं। मुंडक उपनिषद में क्या है, देखिए ये अथर्ववेद का शौनक शाखा से संबंधित है। एक हो गया हमारा पिप्पलाद शाखा से, जिसका नाम प्रश्न उपनिषद है, और ये जो उपनिषद है ये शौनक शाखा से। ये भी परीक्षा में प्रश्नव्य रहता ही है, किस शाखा से ही है, दे देगा 4 ऑप्शन में, किस शाखा से है जानना जरूरी है। शौनक शाखा से संबंधित मुंडक उपनिषद है। तो मुंडक ये जो है शब्द जो ये आया है, ये क्या है, कह रहे हैं कि ये जो मुंडक जो शब्द आया है, कहते हैं सन्यासियों के लिए ये है मुंडक शब्द, है ना, सन्यासियों के लिए कहा गया है मुंडक। कह रहे हैं कि मुंडित शिष्य द्वारा अध्ययन किए जाने के कारण इससे कहा गया मुंडक, है ना। मुंडित शिष्यों के द्वारा ये अध्ययन करने के कारण ये मुंडक कहा गया, ऐसा जो है मिलता है प्रश्न, जो है प्रमाण ऐसा मिलता है, देते हैं टीकाकार। कह रहे हैं कि इसमें 3 मुंडक हैं और प्रत्येक मुंडक में 2-2 खंड हैं। और सब विशेष ये है इस उपनिषद में कि ब्रह्मा ने अपने पुत्र अथर्वा, भूमि सूक्त में यह भी प्रसंग आता है, अथर्वा ऋषि जी जो पृथ्वी सूक्त कहते हैं अथवा भूमि सूक्त, इसमें भी यह प्रसंग आता है कि ज्येष्ठ कभी अथर्वा ऋषि जो है ब्रह्म के ज्येष्ठ पुत्र हुआ करते थे। अभी तो ये नहीं मिलता है, कभी ऐसा हुआ करते थे, ऐसा जो है वैदिक प्रमाण है। तो अथर्व ऋषि को ब्रह्मा अपने ज्येष्ठ पुत्र मानते थे, अथवा अथर्व ऋषि को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते। ठीक,
और क्या है इसमें, तो इसमें परा एवं अपरा ये दो प्रकार की विद्याएं हैं। उन दोनों विद्याओं का इसमें बीज विवेचन किया गया है, परा अपरा विद्या का। तो परा क्या है, अपरा क्या है? देखिए, यहाँ परा विद्या का अर्थ होता है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान को ही परा कहा गया है। अपरा क्या है? कह रहे हैं कि अपरा है ये वेदांग। अपरा मतलब ब्रह्मेतर नहीं, अपर का अर्थ होता है वेदांग। वेदांग को ही अपरा कहा गया है। तो ये भी कभी कभी पूछ भी सकता है परीक्षा में, कि क्योंकि सामान्य प्रश्न तो प्रायतः पूछ दिया है, कभी अगर गंभीर भी अंदर प्रवेश करेगा तो ये पूछ सकता है कि अपरा विद्या जो है किसको कहा गया है। वेदांग को अपरा विद्या कहा गया है इसी में, मुंडक उपनिषद में, है ना। और विशेष इसमें यह है, द्वा सुपर्णा संयुजा शखाया, ये जो पक्ष, ये जो पक्ष है इसमें मंत्रांश है, ये बहुत प्रसिद्ध है। द्वा सुपर्णा संयुजा जो तत्ववाद का प्रतिपादन करता है, दो दो द्वैतवाद, तो उस ये मंत्रांश है, ये पूछता है, ठीक है। और इसमें जो है सत्यमेव जयते, है ना, सत्यमेव जयते इसका भी वर्णन किया गया है। द्वा सुपर्णा संयुजा सत्यमेव जयते। और द्वैतवाद का सिद्धांत इसमें भी निर्देश किया गया है। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, ये जो है ये उपदेश किया गया है। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म के समान ही होता है। और भद्रं कर्णे भी सुनियाम देवा, ये शांति पाठ है, ये मुंडक उपनिषद का बताया जाता है, ठीक है। ये है मुंडक उपनिषद। और सबसे अंतिम में आता है हम लोगों का मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य में क्या है, तो मांडुक्य ये अत्यंत लघुकाय है, अत्यंत छोटा है, और केवल इसमें 12 वाक्य हैं, है ना, अत्यंत लघु है, छोटा है। 12 वाक्य में ही इसमें वर्णन किया गया है। मांडुक्य उपनिषद में जो शंकर भाष्य भी इसमें मिलता है, तो इसमें मुख्यतः ओंकार का रहस्य वर्णन है। ओंकार के रहस्य को इसमें बताया गया है। क्या ओंकार का रहस्य में क्या है, कहते हैं कि ओंकार को भूत भविष्य वर्तमान तीन त्रिगुणातीत त्रिकालातीत ऐसा कहा गया है ना। अर्थात भूत भविष्य वर्तमान को प्रेरित करने वाला, प्रेरयति थी, है ना, तो उसको का जो है ओम, ओम को कहा गया है। ये मुख्यतः इसमें है। और ओंकार के 4 अवस्थाएं हैं, वो भी बताया गया। ओंकार की 4 अवस्थाएं हैं, कौन कौन से, ये पूछेगा कि ओंकार की कितनी अवस्थाएं वर्णन है मांडुक्य उपनिषद में, है ना। तो 4 अवस्थाएं हैं। पहला जागृत, स्वप्न, सुसुप्त, तुरीय, जो वेदांत में भी ये मिलता है। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय, ये जो है ओंकार का जो है 4 अवस्थाएं इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। ये हम लोगों का जो है उपनिषद है। तो ये उपनिषद की संख्या के क्रम में ये जो उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है, सबसे अंतिम में है। और ये मांडुक्य उपनिषद जो है हमारे 4 खंडों में इसको विभाजित किया गया है। तो इसी क्रम में हम लोगों का उपनिषद यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। और अगले खंड में हम जो है चर्चा करेंगे वेद के भाष्यकार एवं वेदांग के परिचय। अगले क्रम में हम विचार करेंगे कि जो हमारे वेद हैं, इस वेदों के जो भाष्यकार हुए हैं उसके विषय में, और जो अगर भाष्यकार हुए हैं तो किस वेद के कौन हुए हैं, और उनके भाष्य का नाम क्या है। ये बहुत सभी में लगा हुआ है, सभी परीक्षा में लगा हुआ है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। अलग अलग कुछ कंपटीशन परीक्षाओं में मतभेद भी है किसी किसी को लेकर के, तो ये हम कल जो है अगले वीडियो में कल आपको जो है कंफर्म कराएंगे, सिद्धांत को बताएंगे कौन क्या लिखा है वैसा का। अस्तु, धन्यवादः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।